हेलो स्टूडेंट्स। तो ये रिलेशन फंक्शन में रिलेशन और फंक्शन दोनों के बारे में बतला दिए थे। तो उस दिन बोले थे कि दोनों टॉपिक जब समाप्त हो जाएगा तो हम बोर्ड मॉडल क्वेश्चन बतलाएंगे। तो आज यहाँ पर बहुत इम्पोर्टेंट ये वीडियो है, इसको अच्छा से देखना है। लेकिन इस वीडियो तो मान लो देखना है, लेकिन इसके पहले भी देखना होगा, क्योंकि इसके पहले वाले टॉपिक में रिलेशन के बारे में समझाए हैं, फंक्शन के बारे में समझाए हैं। तो फिर से उसको स्टडी कर लेना है दोनों वीडियो को। तो अगर नहीं होगा तो डिस्क्रिप्शन लिंक है, उससे देखकर और उसमें से देखकर लिख लेना होगा, पढ़ लेना होगा। तो यहाँ पर देखो, अब स्टार्ट कर रहे हैं उस चैप्टर का बोर्ड मॉडल क्वेश्चन। तब बोर्ड मॉडल क्वेश्चन में इम्पोर्टेंट यहाँ पर लिखे हुए हैं, इसको समझाएंगे और इससे ज़्यादा भी एक्स्ट्रा बताएंगे। तो यहाँ पर देखो, फर्स्ट में जो रिलेशन पढ़ाए थे तो उस समय बतलाए थे कि टोटल रिलेशन क्या है, रिफ्लेक्सिव कैसे पहचान करेंगे, साइमेट्रिक कैसे पहचान करेंगे, ट्रांजिटिव कैसे पहचान करेंगे, इक्विवेलेंस रिलेशन क्या है, उस पर एग्जाम्पल भी दिए थे। तो थोड़ी यहाँ पर आज हम लोग बोर्ड मॉडल क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। इसी तरह का एग्जाम में आता है क्वेश्चन। तो फर्स्ट में देखो है क्या, सेट ए में दिया हुआ है 1 2 3। तो सबसे पहले यहाँ पर रिफ्लेक्सिव देखेंगे है कि नहीं। तो रिफ्लेक्सिव में क्या क्या बतलाए थे, 1 2 3 दिया है तो 1 1 2 2 3 3, अब प्लस इसके बाद और कोई भी एलिमेंट होगा तो रिफ्लेक्सिव होगा। तो यहाँ पर देखते हैं 1 1 2 2 3 3, और यहाँ पर 2 1 1 दे दिया तो ये क्या होगा, रिफ्लेक्सिव। आ गया समझ में। फिर इसके बाद साइमेट्रिक में तो बतलाए थे कि ए रिलेटेड टू बी इम्प्लाइज बी रिलेटेड टू ए, और ट्रांजिटिव में बतलाए थे ए रिलेटेड टू बी एंड बी रिलेटेड टू सी इम्प्लाइज ए रिलेटेड टू सी। तो यहाँ पर देखना है, यहाँ सेट ए में 1 2 3 दिया हुआ है। अब यहाँ पर रिलेशन ओनली 1 2 दिया हुआ है। तो ये जब 1 2 सिंगल दिया है तो उस समय बतलाए थे ये क्या होगा, ट्रांजिटिव होगा। आगे समझ में। अब यहाँ पर देखो थर्ड क्वेश्चन, सेट ए में दिया हुआ है 3 एलिमेंट 1 2 3। द टोटल नंबर ऑफ रिलेशन, द टोटल नंबर ऑफ रिलेशन के लिए क्या बतलाए थे, सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट बतलाए थे। तो जिसे ए दिया है तो ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट कितना होगा, 3 × 3। तो रिलेशन क्या होता है, सबसेट। तो ये हो गया 9, तो सबसेट कितना होगा, 2⁹ यानी टोटल नंबर ऑफ रिलेशन ये होगा। आगे समझ में। अब देखो फोर्थ में कभी पूछ देगा नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जामिनेशन में पूछ देता है। तो बाइनरी पर और क्वेश्चन बतलाएंगे। तो बाइनरी में सेट ए में जितना एलिमेंट है वो लिख देंगे, उसके पावर n और मल्टीप्लाई n, यानी ये हो गया नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन, बाइनरी ऑपरेशन। तो यहाँ पर एलिमेंट कितना है, ए या बी, 2 दिया हुआ है। तो देखो 2 लिख दिए, अब पावर में 2 × 2, 2 दी पावर क्या होगा, 4, यानी 16। तो इसका हो गया आंसर 16। ये तो समझ गया, ये सब नोट कर लेना है, कॉपी पर लिख लेना होगा। अब इसको इरेज करके फिर और आगे बतलाते हैं।
फिर देखो, अगर बाइनरी ऑपरेशन में अगर 3 एलिमेंट दिया हुआ है तो क्या लिखेंगे, 3 पावर 3 इंटू 3। अब यहाँ पर इसके बारे में बतलाते हैं 5। ध्यान देना, इन्वर्स निकालने के लिए बतलाए थे कि जो फंक्शन 1 1 एंड ऑन टू दोनों रहेगा उसी का इन्वर्स निकलेगा। तो यहाँ पर ओनली इन्वर्स, तो इन्वर्स जब भी निकालना होगा तो जिस फंक्शन का इन्वर्स निकालना होगा एफ ऑफ एक्स के स्थान पर वाई लिख देंगे और एक्स इक्वल टू लिख देंगे। तो एक्स इक्वल टू में क्या होगा, जो आएगा वही इन्वर्स हो गया। एक्स के फॉर्म में रहेगा तो एक्स लिखेंगे, वाई के फॉर्म में रहेगा तो वाई। तो देखो यह समझा देते हैं, जैसे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू दिया है 2x प्लस 3, तो क्या बतलाए है, एफ ऑफ एक्स के स्थान पर वाई रख दो 2x प्लस 3। अब हमको x का वैल्यू निकालना है, तो 2x इक्वल टू वाई माइनस 3, तो x इक्वल टू वाई माइनस 3। अब y क्या हो गया 2। x जो है यही इन्वर्स है, तो इसको ऐसे इन्वर्स लिख देंगे तो y के स्थान पर x लिख देना है, यानी x माइनस 3/2। ऐसा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी आता है और 2 मार्क्स 2 नंबर में भी आता है। तो 2 नंबर में प्रूव करना होता है कि ये इन्वर्टेबल फंक्शन है कि नहीं, इन्वर्टेबल है तो इन्वर्स निकाले। तो यहाँ ऑब्जेक्टिव में इन्वर्स था, तो देखो x माइनस 3/2 कहाँ पर है, यहाँ पर है। इसका आंसर ये आगे समझ में। अब इसको इरेज कर देते हैं। इसी तरह से और कुछ भी दिया हो, जैसे एफ ऑफ एक्स हो गया, यहाँ दे दिए 5x माइनस 3, तो क्या लिखेंगे, y इक्वल टू 5x माइनस 3, 5x इक्वल टू y प्लस 3, x इक्वल टू y प्लस 3/5। तो इसका जो इन्वर्स होगा क्या होगा, x प्लस 3/5। आ गया समझ में। अब मिटा देते हैं इसको। तो ये हो गया। अब देखो बाइनरी ऑपरेशन, बाइनरी ऑपरेशन में क्या होता है, ये 100% आएगा क्वेश्चन, ये भी आएगा, ये भी आए, हो सके ये भी आ जाए। ये सब टोटल बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम 100% एग्जामिनेशन में आने वाला है। इसको अच्छा से प्रैक्टिस कर लेना है। इसी टाइप का थोड़ा क्वेश्चन बदल दे, यहाँ 3x लिख दे, 4x लिख दे, यही सब होगा। तो यहाँ पर अब 6 के बारे में बताते हैं। तो देखो ए बाइनरी ऑपरेशन बी, अगर यहाँ पर दे दिया a मल्टीप्लाई बी, तो यहाँ पूछेगा कि 3 बाइनरी ऑपरेशन 3 4 का निकालना है। तो a के स्थान पर क्या है 3, b के स्थान पर 4 4। तो a और b में ऑपरेशन क्या है, a मल्टीप्लाई b, तो यहाँ 3 मल्टीप्लाई 4, तो ये हो गया 12। एक एग्जाम्पल हो गया। सेकंड में मान लो a स्टार b बाइनरी ऑपरेशन, तो ये दे देते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यहाँ पर दे देते हैं 3 ऑपरेशन 4। तो a के प्लेस पर 3, b के स्थान पर 4, तो 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, तो ये होगा 9, ये होगा 16, दोनों को जोड़ दिए 25। तो यही तो क्वेश्चन था 25। और इसी पर क्वेश्चन आएगा थर्ड में, मान लो
ए ऑपरेशन बी इक्वल टू एलसीएम ऑफ ए एंड बी, माने ए और बी में एलसीएम फाइंड करना है। तब पूछेगा 3 और 6, द एलसीएम ऑफ 3 एंड 6 तो क्या होगा 6। इसी तरह से CF और एक एग्जांपल ले लो 4 में। मान लो ए ऑपरेशन बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस 1। कभी कभी प्रूफ भी करने को आएगा ये स्टार ये। तो देखो यहाँ पर अब मान लो 3 और 2 दे दिए, तो ए के स्थान पर लिखना है 3 और बी के स्थान पर 2। तो ये होगा 3a स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 और प्लस 1। तो ये हो गया 9 और ये हो गया 6 प्लस 1 इक्वल टू 16। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ गया समझ में। इस सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लेना है। ये भी हो गया। अब कुछ 2 नंबर का क्वेश्चन। तो देखो यहाँ तक कंप्लीट हो गया। तो ये देखो बोर्ड मॉडल क्वेश्चन में इतना क्वेश्चन इस सबको समझा दिए, बता दिए। इसको अच्छा से प्रैक्टिस कर लेना। देख लो नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन कैसे निकलता है, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कैसे निकलता है, रिफ्लेक्सिव कैसे पहचानेंगे, साइमेट्रिक कैसे पहचान करेंगे, और यहाँ पर इन्वर्स कैसे फाइंड करेंगे। इसी में एक फॉग गॉफ होता है, वो भी बतला देते हैं। तो बाइनरी ऑपरेशन तो हो गया। अब इसके बाद कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन, जैसे मान लो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, जी ऑफ एक्स इक्वल टू 2x प्लस 3। इसी तरह से 3 भी रहेगा। तो यहाँ पर देखो ये पूछ देता है फॉग। तो पहले क्या लिखेंगे, एफ जी ऑफ एक्स। तो पहले एफ लिखेंगे, जी ऑफ एक्स क्या है 2x प्लस 3 लिख दिए। अब एफ ऑफ एक्स, ये फंक्शन एफ ऑफ एक्स में एक्स का एक्स स्क्वायर, तो होगा 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर और प्लस 1। इसके बाद इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 9 प्लस 1, तो आया 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 10 हो गया। अब इसी पर देखो सेकंड में मान लो गॉफ निकालना है। तो पहले जी लिखेंगे, इसके बाद ब्रैकेट एफ ऑफ एक्स। तो ये हमारा हो गया जी एफ ऑफ एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब जी ऑफ एक्स 2x प्लस 3, तो ये हो जाएगा x, तो 2x यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1 अब प्लस में 3, तो 2x स्क्वायर प्लस 2 प्लस 3, 2x स्क्वायर अब प्लस 5। आ गया समझ में। इसी तरह से थर्ड में फॉफ पूछ दे, उसको भी उसी तरह से निकाल लेना है। ये आ गया समझ में। अब ऑन टू इनटू पर एग्जाम्पल दे रहे हैं।
जिसे देखो ध्यान देना है, ये एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर बतलाए थे 1 1 आ मेनी 1, तो एक्स स्क्वायर है, ऐसे देखने में लग रहा है मेनी 1, लेकिन 1 1 भी हो सकता है और मेनी 1 भी हो सकता है। तो देखो यहाँ पर क्या होगा, इफ अगर x जो है इंटीजर्स रहेगा तब क्या होगा, देखो इंटीजर्स रखने पर इंटीजर्स आ जाए, तो इंटीजर्स में माइनस प्लस सब होता है। तो देखो एफ ऑफ 1 इक्वल टू क्या होगा, 1 का स्क्वायर 1। अगर एफ ऑफ -1 रहेगा तो इसका -1 का स्क्वायर क्या होगा 1। एफ 2 यानी 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4। तो देखो यहाँ पर फंक्शन इंटीजर्स टू इंटीजर्स, तो यहाँ पर डिफरेंट एलिमेंट का सेम इमेज बन गया, तो यहाँ क्या होगा मेनी 1। ध्यान देना, इस पर ध्यान देना है, ये ना कि याद कर लेना एक्स स्क्वायर था तो हो गया मेनी 1, नहीं, ये 1 1 भी हो जाएगा। तो कैसे होगा, एफ नेचुरल टू नेचुरल, तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, अगर एक्स स्क्वायर दे दिए तो नेचुरल 1 से स्टार्ट होता है नंबर, तो प्लस को कभी भी स्क्वायर करेंगे तो जो डिफरेंट रखेंगे तो वही आएगा। जैसे यहाँ पर एफ ऑफ 1 स्क्वायर यानी 1, एफ ऑफ 2 का स्क्वायर इक्वल टू 4, एफ ऑफ 3 का स्क्वायर यानी 9। आगे समझ में। तो यहाँ पर देखो ये माइनस रखते तब तो ये आता, अगर -2 रखते तब 4 आता, लेकिन यहाँ नेचुरल रखना है और नेचुरल उसका इमेज आना चाहिए। तो इसमें क्या हुआ, डिफरेंट एलिमेंट का डिफरेंट इमेज बना, तो ये क्या हो गया 1 1 1 1। आगे समझ में ये दोनों। देखो एफ ऑफ एक्स स्क्वायर जो है वो मेनी 1 है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर 1 1 भी है, लेकिन वो इस नेचुरल हो या इंटीजर्स हो हमेशा इसका टोटल इमेज नहीं होता है। तो ये दोनों केस में हमारा होगा इनटू। जैसे इनटू ऑनटू का पहचान, -1 का -1 रखे तो उसका इमेज क्या आया 1। क्या -1 किसी का इमेज हो सकता है, नहीं, किसी का स्क्वायर माइनस में नहीं आएगा, इसलिए ये क्या हो गया इनटू। अभी रख दिए 1 4 9। अब किसी नेचुरल नंबर में 3 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है। तो किसी का स्क्वायर 3 होगा, नहीं होगा, किसी का स्क्वायर 5 होगा तो नहीं होगा, इसलिए टोटल एलिमेंट का टोटल इमेज नहीं बनेगा। इस केस में इनटू होगा, तो इस केस में भी इनटू होगा, इस पे भी इनटू होगा, लेकिन जब इंटीजर्स रहेगा तो मेनी 1, और जब ये नेचुरल रहेगा तो 1 1। आगे समझ में।
तो इस तरह से बोर्ड मॉडल क्वेश्चन इतना बतला दिए, इस सब को प्रैक्टिस करना है। अब अगला क्लास में इन्वर्स ट्रिगो इन्वर्स स्टार्ट करेंगे। ओके।